Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to educational channel KMCH. I am Khalid Mahmood from KMCH Physics Academy. Our subject is Physics of class 10th. We are solving its examples. Today we have to solve example number 14.5 of unit number 14. Unit number 14 is current electricity. Let us see the statement of example number 14.5. If in the circuit R1 is equal to 2 ohm, R2 is equal to 3 ohm and R3 is equal to 6 ohm, कि तीन रेजिस्टेंसेज हैं सर्किट में लगी हुई, एक R1 है 2 ओम की है, एक R2 है 3 ओम की है और R3 जो है 6 ओम की है, एंड V इज इक्वल टू 6 वोल्ट और 6 वोल्ट की बैटरी के साथ वो अटैच है. देन फाइंड द फॉलोइंग क्वांटिटीज. तो हमने ये क्वांटिटीज मालूम करनी है. सर्किट हमें दिखाया जाएगा आगे कि ये किस तरह से रेजिस्टेंस जो है वो जुड़ी हुई हैं. ए पे हमें कहा गया है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट मालूम करें, यानी ये जो रेजिस्टेंसेस अटैच की गई हैं सर्किट में, इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बनेगी. बी पे हमें कहा गया द करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस, यानी हर रेजिस्टेंस में से गुजरने वाला करंट मालूम करें. और सी पे हमें कहा गया है द टोटल करंट ऑफ द सर्किट, यानी सर्किट में से गुजरने वाला टोटल करंट ये मालूम करें. तो सर्किट देखते हैं हम कैसे अटैच की गई हैं ये रेजिस्टेंसेस. ये हमारे पास सर्किट आ गया. सर्किट में ये रेजिस्टेंस है R1 2 ओम की है, और ये रेजिस्टेंस है R2 3 ओम की है, और ये रेजिस्टेंस है R3 है 6 ओम की है. इन तीनों रेजिस्टेंसेस के एंड जो है इनको आपस में जोड़ा गया, इधर भी और इधर भी इनके एंड को आपस में जोड़ा गया. तो इस तरह से ये तीनों रेजिस्टेंसेस जो हैं ये पैरेलल अटैच हो गई हैं, और फिर इनको एक बैटरी के साथ अटैच कर दिया गया है जो कि 6 वोल्ट की है. तो ये हमारे पास जो कम्बिनेशन है रेजिस्टेंसेस का, ये पैरेलल कम्बिनेशन है. तो इसके रेफरेंस से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. और हमें ये पूछा गया था कि इस R1 में से कितना करंट गुजरेगा ये भी मालूम करें. हमने इसको I1 रख लिया. ये R2 में से कितना करंट गुजरेगा ये मालूम करना है, इसको हमने I2 रख लिया. और R3 में से कितना करंट गुजरना है, इसको हमने I3 रख लिया. और टोटल करंट जो सर्किट में से गुजरना है ये I है. एक्चुअली यहाँ से करंट आएगा यूँ, और यहाँ पे जाके इसको तीन ब्रांचेस मिल जाएंगी, तो ये तीन हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा. इधर हमारे पास I1 चला जाएगा, इधर I2 चला जाएगा, इधर I3 चला जाएगा. तो ये I1 प्लस I2 प्लस I3 ये मिल के जो है टोटल करंट बनना है I. तो वोल्टेज जो है V इज इक्वल टू 6 वोल्ट, ये यहाँ से यहाँ पे अटैच है टर्मिनल, और ये यहाँ से टर्मिनल जो है वो यहाँ पे अटैच है. तो इसका मतलब ये इस रेजिस्टेंस को भी 6 वोल्ट मिल रहा है, इस रेजिस्टेंस को भी 6 वोल्ट मिल रहा है, और इस रेजिस्टेंस को भी 6 वोल्ट मिल रहा है. तो 6 वोल्ट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो तीनों रेजिस्टेंस के एंड्स के ऊपर कॉमन है, यानी सबको मिल रहा है 6 वोल्ट. तो हम इसको सॉल्व करते हैं. R1 जो है वो 2 ओम है, R2 जो है वो 3 ओम है, और R3 जो है वो 6 ओम है. और वोल्टेज बैटरी की V 6 वोल्ट है. हमने पहले क्या मालूम करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RE मालूम करनी है. करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस मालूम करना है हमने. करंट पासिंग थ्रू सर्किट I ये मालूम करना है हमने. सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं. हमें ये मालूम है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब रेजिस्टेंसेस जो हैं वो पैरेलल लगी हुई हों, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है वो उन सब रेजिस्टेंसेस के रेसिप्रोकल्स के सम के बराबर होता है. यानी 1/RE बराबर होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फार्मूला है RE मालूम करने का, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करने का. तो 1/RE इज इक्वल टू हो जाएगा 1/R1 कितना था 2 ओम, प्लस 1/R2 कितना है 3 ओम, प्लस 1/R3 कितना है 6 ओम. हम इनका एलसीएम ले लेते हैं. एलसीएम इनका बन जाएगा 6 ओम. तो 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3 आ जाएंगे. 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 2 ज़ार 6, 2 1 ज़ार 2 आ जाएंगे. 6 से डिवाइड करेंगे, 6 1 ज़ार 6, 1 इंटू 1 1 आ जाएगा. 3 प्लस 2 प्लस 1 ये आ जाएगा 6. तो 6/6, यानी ये हमारे पास 6/6 ओम आ जाएगा. जब हम RE मालूम करना चाहेंगे तो हमें इस फ्रैक्शन को
हमें रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, यानी इसको आर ई ओवर 1 करना पड़ेगा। तो जब इसको आर ई ओवर 1 करेंगे तो ये आर ई हो जाएगा, तो हमें इसको भी रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, यानी इसको 6 ओम ओवर 6 करना पड़ेगा। तो ये 6 ओम ओवर 6 हो जाएगा, तो 6 से कट जाएगा, तो हमारे पास 1 ओम आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों रेजिस्टेंसेस जो हैं जो कि पैरेलल अटैच की गई हैं, इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो 1 ओम बनेगी। तो अब 1 ओम रेजिस्टेंस बनेगी और बैटरी हमने अटैच की हुई है 6 वोल्ट की, तो हम देखेंगे कि इसमें से करंट कितना गुजरेगा। दस द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज आर ई इज इक्वल टू 1 ओम। ये हमने एक आंसर निकाल लिया। दूसरे आंसर की तरफ चलते हैं। नाउ टू फाइंड करंट I1 पासिंग थ्रू R1। R1 में से जो करंट I1 गुजरना है वो मालूम करने के लिए हम R1 के ऊपर ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल टू IR। तो R1 के लिए ओम्स लॉ बनेगा V1 इज इक्वल टू I1 R1, यानी R1 रेजिस्टेंस में से गुजरने वाला करंट ये मल्टीप्लाई होके R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, इन V1 इज इक्वल टू I1 R1। तो V1 कितना है? वो तो बैटरी की वोल्टेज है 6 वोल्ट, तो वो V है, हमने उसको V रख लेना है। तो I1 इंटू R1, ये 6 वोल्ट हो गई हमारे पास बैटरी, हमने उसकी वोल्टेज लगा दी, इज इक्वल टू I1, ये हमने मालूम करना है। और R1 कितना है? 2 ओम है। 2 ओम को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 6 वोल्ट को डिवाइड करेगा, तो I1 इज इक्वल टू आ जाएगा 6 वोल्ट ओवर 2 ओम। तो ये 2 3 6 हो जाएंगे, तो वोल्ट ओवर ओम जो है ये एम्पियर बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस R1 है उसमें से जो करंट गुजरना I1 वो 3 एम्पियर है। तो ये हमने मालूम कर लिया। अब R2 रेजिस्टेंस में से गुजरने वाला करंट मालूम करते हैं। नाउ टू फाइंड करंट I2 पासिंग थ्रू R2, तो उसके लिए फार्मूला क्या बनेगा? वही ओम्स लॉ, V2 इज इक्वल टू I2 R2 आ जाएगा। I2 हमने मालूम करना है, R2 की वैल्यू हमें मालूम है, और V2 जो है उसके अक्रॉस भी वही वोल्टेज होनी है जो बैटरी की वोल्टेज है, यानी V 6 वोल्ट। तो इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं तो I2 मालूम कर लेते हैं। तो V इज इक्वल टू I2 R2 आ जाएगा। V कितना है? 6 वोल्ट है। I2 मालूम करना है, R2 कितना है? 3 ओम है। तो 3 ओम को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो I2 इज इक्वल टू 6 वोल्ट ओवर 3 ओम आ जाएगा। 3 2s are 6, ये 2 एम्पियर बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस R2 जो है उसमें से जो करंट गुजरेगा वो 2 एम्पियर गुजरेगा। नाउ टू फाइंड करंट I3 पासिंग थ्रू R3, तो R3 में से गुजरने वाला करंट वही ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, V3 इज इक्वल टू I3 R3। V3 वोल्टेज बैटरी की वोल्टेज के बराबर है और I3 हमने मालूम करना है, और R3 की वैल्यू हमारे पास है 6 ओम। यहाँ पे 6 ओम लग जाएंगे। V हमारे पास 6 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट लग जाएंगे, तो I3 मालूम करना है। 6 ओम को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 6 वोल्ट ओवर 6 ओम, ये 1 बन जाएगा हमारे पास। तो I3 इज इक्वल टू 1 एम्पियर आ गया। अब ये हमने तीनों रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस, तीनों रेजिस्टेंस में से गुजरने वाला करंट मालूम कर लिया है, तो ज़ाहिर है तीनों रेजिस्टेंस में से गुजरने वाला करंट जो है उसको ऐड करेंगे तो सर्किट में से गुजरने वाला करंट हमारे पास आ जाएगा, यानी I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 होना है। तो I इज इक्वल टू 3 एम्पियर I1 है जो कि रेजिस्टेंस R1 में से गुजर रहा है, प्लस I2 2 एम्पियर है जो कि रेजिस्टेंस R2 में से गुजर रहा है, और I3 जो है 1 एम्पियर है जो कि रेजिस्टेंस R3 में से गुजर रहा है। तो तीनों को जमा करेंगे तो 6 एम्पियर बनता है। तो इसका मतलब ये है कि सर्किट में से 6 एम्पियर करंट गुजर रहा है। दस द टोटल करंट पासिंग थ्रू द सर्किट इज 6 एम्पियर। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। खुद भी देखें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर लिया करें। चैनल अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि KMCH फिज़िक्स एकेडमी की तरफ से आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। शाद रहें, आबाद रहें।